बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में पीएम मोदी, मरकजी वजीर अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह ने की शिरकत। जेपी नड्डा ने कहा, मीटिंग में एनडीए के नायब सदर के उम्मीदवार के बारे में हुई बातचीत। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग के बाद जेपी नड्डा ने किया ऐलान, मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के नायब सदर के उम्मीदवार। धनखड़ ने पीएम मोदी से की थी मुलाकात। मानसून इजलास के हवाले से स्पीकर ने तलब की ऑल पार्टी मीटिंग। अपोजिशन ने महंगाई, अग्निपथ स्कीम और डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट पर बहस का किया मुतालबा। लोकसभा स्पीकर ने अवाम में हंगामों से गुरेज करने की अपील की। ओम बिरला ने कहा, मानसून इजलास 18 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त को खत्म होगा। मीटिंग में अपोजिशन से सिर्फ कांग्रेस और डीएमके के लीडर रहे मौजूद। पीएम मोदी के बयान पर सीएम केजरीवाल का पलटवार, कहा, मुफ्त इलाज और तालीम फराहम करना नहीं है कोई गलत काम। पीएम मोदी ने इंतखाबात से कबल दी जाने वाली मुफ्त सहूलियात पर किया था तंज। केजरीवाल ने कहा कि मैं मुल्क की बुनियाद रख रहा हूं। कहा, अपने मुल्क के बच्चों को मुफ्त और अच्छी तालीम देना और लोगों को अच्छा और मुफ्त इलाज फराहम करना मुफ्त रेवड़ी बांटना नहीं कहलाता। जयपुर में 18वें ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट का इनेकाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना का खिताब। कहा, बुनियादी ढांचों की कमी अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस के लिए जिम्मेदार। वज़ीर कानून किरण रिजिजू ने कहा कि मुल्क की अदालतों में तकरीबन 5 करोड़ मुकदमात हैं ज़ेर इल्तवा। इन्होंने तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात को कम करने के लिए तालमेल जरूरी। रिजिजू ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कई वकील हैं जो हर समात पर 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि अदलिया को होना चाहिए गैर जानिबदार। खुसूसी अदालतों में एनआईए के ज़ेर इल्तवा मुकदमात। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुकदमात के पेशरफ्त पर तलब की स्टेटस रिपोर्ट। मामले की आइंदा समात 20 अक्टूबर को होगी। तेलंगाना सैलाब को कौमी आफत करार देने का मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को लिखा खत। आफत से निपटने के लिए 200 करोड़ रुपए का इमदादी पैकेज फौरी देने की दरख्वास्त। कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें बंद करने का हुक्म। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी मीट की दुकानें और होटलें रहेंगी बंद। गाजियाबाद डीएम ने जारी किया हुक्मनामा। 18 से 27 जुलाई तक दुकानें बंद रखने को कहा। इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस की नुमाइंदा तंजीम ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया ने यूपी मदरसा बोर्ड की कारकर्दगी पर उठाए सवाल। दीनी मदारिस के मसाइल को कर रहा है नजरअंदाज बोर्ड। एसोसिएशन के तर्जुमान हारून साकिब का बयान। का मदरसा बोर्ड अपने अहम फैसलों में रियासत की इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के जिम्मेदारान को नहीं कर रहा है शामिल। यूपी मदरसा बोर्ड पर मनमाना रवैया अख्तियार करने का इल्जाम। हारून साकिब का कहना है कि मदरसा बोर्ड ने इत्तला किए बगैर ही एनसीईआरटी की किताबें दीनी मदारिस में पहुंचा दी हैं। हज के मुबारक सफर से लौटने वाले हाजियों के इस्तकबाल। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अरकान के साथ मौलाना सुफियान निजामी ने किया इस्तकबाल। लोगों को फूल पेश करके दी मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया इफ्तिताह। वह खुसूसी तैयारे से कानपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनका इस्तकबाल किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पीएम मोदी के अहम मंसूबों में से एक है, जिसका संग बुनियाद उन्होंने 2 साल कबल रखा था। गुजरात फसादात मामला। एसआईटी के हलफनामे की बुनियाद पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। संबित पात्रा का बयान। कहा, उस वक्त की गुजरात हुकूमत की छवि खराब करने की गई थी कोशिश। कांग्रेस ने बीजेपी के इल्जामात को सिरे से किया खारिज। कांग्रेस का बयान। कहा, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती। पिछली बार भी गुजरात असेंबली चुनाव से कबल इसी तरह की बातों को हवा दी गई थी। भिवंडी में इंसानियत शर्मसार। बाप ने अपनी ही बेटी के साथ की ज्यादती। बेटी की इस्मत दरी के बाद किया कत्ल। पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। शराबी बाप ने अपनी ही 10 साला बेटी की इस्मत दरी करने के बाद इसका गला घोटकर कत्ल कर दिया। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, बेटी और बाप घर में अकेले थे और मां काम पर गई हुई थी।
गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर सिक्योरिटी का जायजा। मेरठ के आईजी परवीन कुमार ने लिया जायजा। का तमाम तरह के एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। ड्रोन कैमरों से यात्रा पर नजर रखी जा रही है। अजमेर के फायरसागर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्कूली बच्चों से साफ सफाई करवाई जा रही है। स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि नो बैग डे के तहत कराई गई एक्टिविटीज, इन सरगर्मियों में दरख्त लगाना, साफ सफाई और दीगर सरगर्मियां शामिल थी। बुल्डाना स्कूल की बच्ची की मौत। स्कूल का गेट गिरने से बच्ची की हुई मौत। गेट के नीचे दबने से आई थी गहरी चोटें। मेरठ में मेडिकल थाना इलाके के जागृति विहार एक्सटेंशन में पुलिस के साथ तसादुम, 2 बदमाश जख्मी जबकि तीसरा बदमाश फरार। पुलिस ने जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया इनका ताल्लुक बेलौकामी मोबाइल स्मगलर शरद गोस्वामी गैंग से। पुलिस को इत्तला मिली थी कि कुछ शेरपर्सन किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जमा हो रहे हैं। मरकजी हुकूमत की नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ने जारी की रैंकिंग। आला तालीमी इदारों के दर्जे फहरिस्त में 10 बेहतरीन इदारों के लिस्ट से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाहर। मुसलसल आ रही रैंकिंग में गिरावट से तलबा परेशान। तलबा ने किया सख्त तशवीश का इजहार। तलबा इस गिरावट के लिए असातिज़ा समेत यूनिवर्सिटी इंतजामिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एमयू में सर सैयद यादगार खुतबे का इनेकाद। सैयद अकबरुद्दीन ने पेश किया यादगारी खुतबा। हिंदुस्तान के आलमी मसरूफियात के बदलते हुए अंदाज था मौजू। JNMC के ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुआ खुतबा। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने उठाया बड़ा कदम। कोरोना कहर में मुश्किलात और सरपरस्तों से महरूम तलबा को दी माली मदद। तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए करियर काउंसलिंग के साथ चेक भी तकसीम। तलबा ने सोसाइटी के कदम को वक्त की जरूरत से ताबीर किया। नांदेड़ में शदीद बारिश की वजह से सड़कें हुई खराब। रेलवे स्टेशन से टायर बोर्ड की जानिब जाने वाली सड़क मुतासिर। सड़क पर जगह जगह गड्ढे। लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। रेलवे स्टेशन से टायर बोर्ड की तरफ जाने वाली मेन रोड सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। सड़क के फौरी मरम्मत का मुतालबा राहगीरों की जानिब से किया जा रहा है। बेसिक जेम्स एंड ज्वेलर्स हैदराबाद के नए शोरूम का इफ्तिताह तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया इफ्तिताह। इफ्तिताही तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, मेयर ग्रेटर हैदराबाद विजय लक्ष्मी और दीगर ने की शिरकत। चेयरमैन बेसिक जेम्स एंड ज्वेलर्स आदि हुसैन, डॉक्टर MM रजा, डॉक्टर रोशन अब्बास ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सदारती इंतखाबात को लेकर प्रकाश अम्बेडकर ने यशवंत सिन्हा से की अपील। यशवंत सिन्हा से मुकाबले से दस्तबरदार होने की अपील। कहा बिला लिहाज पार्टी SC/ST अरकान द्रौपदी मुर्मू के हक में देंगे वोट। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला। आजम खान ने किया तंज। कहा यह तो होना ही था। GST के खिलाफ एहतजाज। मुल्क भर में कारोबारियों की हड़ताल। अशिया खुर्दनी पर 5% GST लगाने से है नाराज। महाराष्ट्र में नाम पर सियासत जारी। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम साबिका महाविकास आघाड़ी ने बदलने का किया था ऐलान। एकनाथ शिंदे काबीना ने तकनीकी बुनियाद पर फैसले पर नजरसानी करने का किया है फैसला। जायजा लेने के बाद एकनाथ काबीना औरंगाबाद का नाम संभाजी और उस्मानाबाद का नाम दारशू ही रखा, लेकिन इन्होंने इसे बताया अक्सरियती हुकूमत का फैसला। आघाड़ी काबीना ने गवर्नर के अक्सरियत साबित करने के हुक्म के बाद शहरों के नाम बदलने का किया था फैसला, जो तकनीकी एतबार से नहीं था दुरुस्त। आंध्र प्रदेश के कोरू मंडल के गोंगोरा टिप्पा में सैलाब में फंसे 13 अफराद को किया गया रेस्क्यू। जानवरों को वापस लाने के लिए मोटर बोट से गए थे किसान। इन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन का आगाज हुआ। तकरीबन 3 घंटों की मशक्कत के बाद इन्हें बाहिफाजत निकालने में कामयाबी मिली। इंतजामिया ने लोगों से नदियों और आबी ज़खायर में न जाने की हिदायत दी। गोदावरी के सतह आब में मुसलसल हो रहा इजाफा। 6 अजला के सैकड़ों गांव आ गए हैं
ज़ेर-ए-आम। बारिश ने गुजरात में मचाई तबाही, आवाम को मुश्किलात का सामना, कई शहरों की सड़कें भी खस्ताहाल। अहमदाबाद शहर की सड़कों पर अभी भी पानी जमा, सड़कें जगह जगह टूट गई हैं, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में हो रही है परेशानी।